हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में जीके के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी है लाल बहादुर शास्त्री और विकल्प डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जय हिंद का नारा किसने दिया। विकल्प ए है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी है महात्मा गांधी, विकल्प सी है मोतीलाल नेहरू ने और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देश बंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर से, बिपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से या चित्तरंजन दास से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। विकल्प ए है खरोष्ठी, विकल्प बी है ब्राह्मी, विकल्प सी है रोमन और विकल्प डी है देवनागरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 8 है, इस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। विकल्प ए है सिंधु काल, विकल्प बी है वैदिक काल, विकल्प सी है गुप्त काल और विकल्प डी है मौर्य काल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। विकल्प ए है मैसूर, विकल्प बी है हैदराबाद, विकल्प सी है वाराणसी और विकल्प डी है उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है और मैसूर कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1988। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। विकल्प ए है जर्मनी, विकल्प बी है भारत, विकल्प सी है इंग्लैंड और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। लेकिन कभी कभी यहाँ पे इंग्लैंड और लिखा रहकर यूके लिखा रहता है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में यूके दिया रहता है। प्रश्न संख्या 12 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में। तो प्यारे विद्यार्थियों, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। भारत, फ्रांस, जापान या चीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक डाकघर भारत में स्थित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 14 है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। विकल्प ए है पंचतंत्र, विकल्प बी है सूरसागर, विकल्प सी है रामायण और विकल्प डी है महाभारत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है।
किस भाषा का अनुवाद है? तो फारसी भाषा का अनुवाद है, इसको भी याद रखिएगा। अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है शेरशाह। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी शेरशाह। प्रश्न संख्या 16 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? विकल्प ए है सड़क परिवहन, विकल्प बी है वायु परिवहन, विकल्प सी है जल परिवहन और विकल्प डी है रेल परिवहन। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17 है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बागमती नदी के किनारे तट पर अवस्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? विकल्प ए है ग्वालियर घराना, विकल्प बी है लखनऊ घराना, विकल्प सी है जयपुर घराना और विकल्प डी है आगरा घराना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना हो जाएगा ग्वालियर घराना, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला या इनमें से सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक या इनमें से सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या धर्मपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 22 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक? तो प्यारे विद्यार्थियों, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या पल्लव वंश? तो प्यारे विद्यार्थियों, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, सूफी संत जहाँ पे निवास करते हैं उसको खानकाह कहते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 300 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 28 है, वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? विकल्प ए है स्कंदगुप्त, विकल्प बी है रामगुप्त, विकल्प सी है समुद्रगुप्त और विकल्प डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय प्रशासन? तो प्यारे विद्यार्थियों, शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या एक आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।